हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी का 100+ एमसीक्यू का पार्ट 2 कराने जा रहा है। ये पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें जितने सारे हम क्वेश्चन करा रहा है वो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ वो कौन सा देश में है, वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ मतलब एक कोरल रीफ है। कोरल रीफ इस तरह का दिखते हैं। कोरल रीफ हमारा समुद्र में पाया जाता है और ये बहुत सारा जीव के लिए अपना स्थल होता है, घर होता है। और ये एक शुद्ध पानी में पाया जाता है। जो शुद्ध पानी उसी में पाया जाता है और शुद्ध पानी का संकेत भी होता है जिस जहाँ पे कोरल रीफ पाया जाता है। और ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के किनारे में ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा कोरल रीफ है। मतलब ये समुद्र इतना गभीर नहीं है, नीचे इस तरह का रीफ है, कोरल रीफ। तो ये दुनिया का सबसे लंबा रीफ है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के किनारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द गोबी डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन हुइच कंट्री। गोबी मरुस्थल मुख्यतः किस देश में स्थित है? जो गोबी डेजर्ट है वो मुख्यतः मेनली कौन सा देश में स्थित है? वो है मंगोलिया। अब देख सकते हैं इस मैप में, ये है गोबी डेजर्ट। चाइना और मंगोलिया दोनों में है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ये मंगोलिया के है, तो इसे मूलतः मंगोलिया में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट हुइच टू कंट्रीज। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दोनों महाद्वीप को अलग करती है? जो जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, वो कौन सा दो कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को अलग करती है? वो है अफ्रीका एंड यूरोप को। आप इस मैप में देख सकती है, ये ऊपर में जो दिख रहा है आपको, ये यूरोप है। ओके, नीचे ये अफ्रीका है। इस तरह इस साइड में एशिया है। आपको ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये जो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है, ये मेडिटेरियन सी है। और इधर एक मतलब कैनल की जैसा है जिसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो कौन सा स्टेट सेपरेट करती है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है। तो आंसर है ये अफ्रीका एंड यूरोप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? जो यूरोप है उसको एशिया से अलग करती है, वो कौन सा पर्वत श्रृंखला? वो है यूराल्स पर्वत श्रृंखला, यूराल्स माउंटेन। अब देख सकते हैं इस मैप में, ये यूरोप है। ओके, इधर एशिया है जो रशिया के साइड में है, रशिया है। तो इसको ये एशिया से यूरोप को अलग करती है। ये जो माउंटेन दिख रहा है, ये है यूरल माउंटेन। तो कौन सा माउंटेन? यूरल माउंटेन। ये यूरोप को एशिया से अलग करती है। आप मैप में देख सकते हैं, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रधान मध्याह्न रेखा के सबसे निकट है? जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन देखिएगा हमारा अर्थ है, वो जो जैसे हमारा अर्थ को ऐसे अगर डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ओके, और जब ऐसे इस तरह का डिवाइड होता है तो ये है लॉन्गिट्यूड। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, जिसमें ऐसे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है वो है इक्वेटर। और इस ये जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है ये प्राइम मेरिडियन है। ओके, तो प्राइम मेरिडियन कौन सा शहर के किनारे से जाता है? वो लंदन शहर, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो यूके, जो ब्रिटिश है, उसी देश से होकर गुजरता है, तो लंदन शहर के किनारे में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of these rivers is not in Africa? इनमें से कौन सा नदी अफ्रीका में नहीं है? अब देख सकते हैं नाइल रिवर, जो कि मेन रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। लेकिन जो अमेजन रिवर है वो अफ्रीका में नहीं है। वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका, जो कि ब्राजील हिस्सा में अमेजन जंगल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 49 पैरेलल लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन। 49 समांतरण रेखा किसके बीच की सीमा है? जो 49 पैरेलल लाइन है वो कौन सा दो देश के बीच में सीमा है? वो है यूएसए एंड कनाडा। आप मैप में देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा जो है वो कनाडा है। ओके, नीचे जो है वो यूएसए है। ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको डायरेक्ट स्ट्रेट, ये है 49 पैरेलल लाइन। ओके, तो कौन सा दो देश के बीच में? कनाडा एंड यूएस के बीच में ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Which of the following is the longest street in the world? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी जल डमरू मध्य है, जो स्ट्रेट है, मतलब एक कैनल की तरह है, प्राकृतिक कैनल। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, वो है मालाका स्ट्रेट। अब देख सकते हैं मालाका स्ट्रेट कहाँ पे है, ये जो देखिए ये मलेशिया है और नीचे इंडोनेशिया है, इन दोनों के बीच में ये कैनल दिख रहा है आपको, ये है स्ट्रेट ऑफ मालाका, और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a mountain between India and Nepal? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है, जो हमारा भारत और नेपाल के बीच में कौन सा पर्वतमाला है, वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लैक सी टचेस द बाउंड्री ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को छूता है? जो काला सागर ब्लैक सी, वो कौन सा देश को बाउंड्री को टच करता है, वो है यूक्रेन। आप मैप में देख सकते हैं, ये है ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी, इधर मेडिटेरियन सी है। जो ब्लैक सी है इसका आसपास का देश कौन सा है, इधर रशिया है, इसके बाद यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है और नीचे तुर्की है। ओके, इधर जॉर्जिया है। टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंट्री ब्लैक सी को टच करता है। ओके, नाम याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following rivers originate in Sikkim, flows through West Bengal and then entered Bangladesh? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? कौन सा नदी जो सिक्किम में ऑरिजिनेट होता है, ठीक है, इसके बाद वेस्ट बंगाल होके फ्लो होके बांग्लादेश में एंटर करता है, वो कौन सा नदी है, वो तीस्ता नदी है, जिसको बोलते हैं ट्रांस बाउंडरी रिवर। ओके, तो तीस्ता रिवर ये सिक्किम से ऑरिजिनेट होता है, वेस्ट बंगाल होके बांग्लादेश में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? जो कालाहारी डेजर्ट है वो कौन सा देश में स्थित है, वो है साउथ अफ्रीका। इस मैप में देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट है, ये नीचे जो साउथ अफ्रीका है इसमें है कालाहारी डेजर्ट, ये डेजर्ट कालाहारी डेजर्ट। बाकी इंपॉर्टेंट डेजर्ट देख लीजिए, ये सहारा डेजर्ट वो भी अफ्रीका में है ऊपर साइड में। इसके बाद गोबी डेजर्ट, अभी क्वेश्चन ऊपर में था, जो मंगोलिया चाइना के बीच में। देखिए ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हम ये अरबियन डेजर्ट जो अरब से देश में है। इसके बाद इधर आपको आताकम्मा डेजर्ट, इधर डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which among the following is the deepest lake in the world? निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी झील है? जो डीपेस्ट सबसे गहरी झील है वो कौन सा है, वो है बोइकल लेक। और बोइकल लेक कहाँ पे पाया जाता है, ये रशिया में। आप देख सकते हैं इस मैप में, ये ऊपर रशिया है। ओके, रशिया ये जो दिख रहा है ये बोइकल लेक है, ये जो लेक दिख रहा है आपको ये बोइकल लेक है। दुनिया का सबसे डीपेस्ट गहरी लेक ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंटेन फुजियामा इन जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ? माउंटेन जापान में फुजियामा इसका उदाहरण है। जो माउंटेन फुजियामा कौन सा टाइप का माउंटेन है, वो है बैल्कोनिक माउंटेन। देखिए बैल्कोनिक माउंटेन का अर्थ है जो बैल्कोनी से होता है, बैल्कोनी से होता है वो बैल्कोनिक माउंटेन है। ओके, और फोल्डेड माउंटेन कौन सा है, अगर दो टेक्टोनिक प्लेट ऐसे आके टकराती है तो आपस में ये ऊपर हो जाता है, जब माउंटेन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। एग्जाम्पल हमारा जो हिमालयन माउंटेन है, ग्रेट हिमालय, ये एक फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ओके, और ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, अगर जब दो टेक्टोनिक प्लेट अलग से दूर चला जाता है, जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, अलग से दूर चला जाता है, तो इधर जो गड्ढा की तरह होता है तो ये माउंटेन की तरह दिखता है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ओके, रेसिडुअल माउंटेन के, कोई अगर माउंटेन देखिए हवा बतास के कारण ऊपर घिस गया, रिमेनिंग जो जैसे ऐसे टुकड़ा रह गया, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। और जैसे हमारा अरेबियल रेंज है, ये एक रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following seas separates यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जो हमारा यूरोप है उसको अफ्रीका से अलग करती है, वो कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है, वो बताया था। देखिए
यूरोप है या नीचे अफ्रीका है, ये जो सी इन दोनों को अलग करती है मेडिटेरियन सी, और इसमें स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जो लार्जेस्ट आइलैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है हमारा इंडियन ओशियन में, वो कौन सा है, वो है श्रीलंका। तो फर्स्ट कौन है, मादागास्कर। अब देख सकते हैं मैप में, ये इंडियन ओशियन है, ये जो मादागास्कर आपको दिख रहा है ये कंट्री है, ये फर्स्ट सबसे बड़ा आइलैंड है इंडियन ओशियन में, और सेकेंड है श्रीलंका, और आपको ये छोटा छोटा दिख रहा है ये मालदीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डीपेस्ट पॉइंट इज जावा ट्रेंच। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रेंच है। कौन सा महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रेंच है, वो है इंडियन ओशियन का। इंडियन ओशियन का सबसे गहरा बिंदु है जावा ट्रेंच। ओके, और पैसिफिक ओशियन का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, वो है मारियाना दी मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच। ओके, ये मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन का सबसे गहरा बिंदु है। अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मिल्वॉकी ट्रेंच। मिल्वॉकी ट्रेंच। ओके, और आर्कटिक ओशियन का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मोलोय द्वीप। मोलोय द्वीप। तो इंडियन ओशियन का कौन सा है, जावा ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन का मारियाना ट्रेंच, और ये दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है जो मारियाना ट्रेंच है, कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में। और मिल्वॉकी ट्रेंच जो कि अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा बिंदु है, और आर्कटिक ओशियन का मोलोय द्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू व्हिच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। वो कौन सा कंटिनेंट है जिसमें ये तीनों रेखा गुजरती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये कौन सा है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है। जैसा हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ये जो मिडिल में गए ये है इक्वेटर, 23 हाफ डिग्री में जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे में 23 हाफ डिग्री में जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये तीनों रेखा कौन सा कंटिनेंट में है, अफ्रीका कंटिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश इन दैम। सूर्य और तारों की डैश की उपस्थिति के कारण चमकाती है। कौन चीज के उपस्थिति के कारण सूर्य और तारों चमकाती है, वो है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के कारण ये दोनों चमकाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूमने से कौन सा बल उत्पत्ति होता है। जो हमारा पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूम रहा है, ये घूमने से कौन सा बल उत्पत्ति होता है, वो है कोरियोलिस फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज। सूर्य की सबसे बाहरी पर्वत कहलाती है। जो हमारा सूर्य है वो सबसे बाहरी पर्वत कौन सा है, वो है कोरोना। अब देख सकते हैं इस में ये जो है सूर्य है, ये सबसे बाहरी पर्वत, ये पर्वत इसको बोलते हैं कोरोना। ओके, बाहरी पर्वत में से देखिए सेकेंड लेयर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर, और इसके थर्ड लेयर जो दिख रहा है ये है फोटोस्फियर। हम लोग इससे जो विजिबल है, हम लोग देख सकते हैं हमारा धरती से अपने खोला आंखों से, वो कौन सा है, वो फोटोस्फियर। हम लोग ये कोरोना क्रोमोस्फियर को नहीं देख सकते हम लोग अपना खोला आंखों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंटिनेंट दैट एग्जिस्ट 200 मिलियन ईयर एगो व्हेन ऑल द कंटिनेंट्स वेयर टुगेदर। उस महाद्वीप का क्या नाम है जो 200 मिलियन वर्षों पहले अस्तित्व में था जब सभी महाद्वीप एक साथ थे। अभी जो हमारा कितने सारे महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, तो उसमें से वो पहले आज से 200 मिलियन ईयर एगो पहले ये सब एक साथ था, मतलब एक ही महाद्वीप में था। तो जिसका नाम क्या है, वो है पंजिया। ओके, इस तरह का था हमारा महाद्वीप। देख सकते हैं यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बाद में सेपरेट हो गया। यूरेशिया इधर चला गया, नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका इधर चला गया, जिसके बीच में रिवर क्रिएट हुआ जिसका नाम है अटलांटिक रिवर। ओके, अफ्रीका इधर आके इस साइड में टच हो गया,
थोड़ा सा नीचे आ गया अफ्रीका कंटिनेंट, इंडियन ओशियन आके यूरेशियन पेसियन से टास हो गया, ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलिया आलादा हो गया, अंटार्कटिका आलादा हो गया, तो इस तरह भाग हो गया, तो पूरा का नाम है पंजिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर वेपर इन द एयर विल बिगिन टू कंडेंस इन इज कॉल्ड, वो तापमान जिस पर वायु में जल वाष्प संगुनित होने लगती है उसको क्या कहा लेती है? जिस टेम्परेचर में हमारा जो वाटर वेपर होता है एयर में, वो कंडेंस मतलब एक साथ मिलने लगता है, कंडेंस होने लगता है, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, with which of the following oceans would you associate the ring of fire? आप रिंग ऑफ फायर को निम्नलिखित में से किस महासागर से जोड़ेंगे? जो रिंग ऑफ फायर है वो कौन सा महासागर से कनेक्टेड है? वो है पैसिफिक ओशियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इन द ओशियन इज मेनली रिलेटेड टू, समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ऑप्शन दो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। तो कौन सी कारण हमारा ज्वार भाटा होता है समुद्र में? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, मतलब हमारा सूर्य और चंद्र दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा समुद्र में ज्वार भाटा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? जो हमारा इंडिया चाइना के बीच में सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। इसी तरह पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, हर तरह का जनरल अवेयरनेस का वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।